दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश जहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज मानसूनी बारिश आम बात है। एक ऐसा देश जहाँ आज भी कई गांव आधुनिक शहरों से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच संकरी गुफा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। Now to Southeast Asia, where rescuers are searching for the last 2 miners missing in a cave complex in Laos. 5 other miners had made it out alive, 4 of them by walking out themselves. I can't get enough of this story. 19 मई 2026 7 लोगों ने एक ग्रुप बनाया। उनका मिशन था गुफा के अंदर जाना और जो सोने और खनिज थे उनकी खोज करना। उनको पूरा यकीन था कि उनकी जिंदगी इस चीज से एक झटके में बदल सकती है। एक दिन तो सब सही गुजरा, लेकिन उसके अगले ही दिन 20 मई 2026 को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन वो अंदर बिल्कुल अनजान थे कि बाहर उनका मौत इंतजार कर रहा है। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब जो बारिश का पानी था वो गुफा के अंदर तेजी से जाने लगा और गुफा का द्वार बिल्कुल बंद हो चुका था। अब वो बुरी तरह फंस चुके थे। ना उनके पास ज्यादा खाना था और ना लाइट। बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल भी कट चुके थे। लेकिन अब इसी बीच एक सवाल आता है, आखिर लोगों को कैसे पता चला कि वहां पे 7 लोग गए थे और वे फंस चुके हैं। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। रिपोर्ट के अनुसार उसमें 7 लोग एंटर हुए थे, लेकिन वही कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि एक व्यक्ति जो उनके साथ गुफा के अंदर गया था, जब तेज बारिश शुरू हुआ और पानी अंदर जाने लगा तो उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो मौत के बीच फंसने वाला है। उस व्यक्ति ने किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और गुफा से बाहर निकलकर वो गांव की तरफ भागा। और गांव में जाने के बाद उसने लोगों से कहा और तुरंत वहां के प्रशासन से संपर्क किया। प्रशासन ने तुरंत इस बात को एग्री में लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। वही टीम में फिनलैंड के मशहूर गुफा गोताखोर मिको पासी भी शामिल थे, जिन्होंने 2018 के थाई गुफा बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पासी का साफ कहना था कि यह मिशन थाईलैंड ऑपरेशन से कई ज्यादा खतरनाक है। बचाव कर्मियों को यह भी डर था कि जिन लोगों ने कभी डाइविंग उपकरण नहीं देखे, उन्हें ऑक्सीजन और रेगुलेटर सिलेंडर के सहारे पानी से बाहर कैसे निकाला जाएगा। तभी 27 मई को गोताखोरों को बड़ी सफलता मिली। 5 लोग गुफा के भीतर प्रवेश द्वार से करीब 300 मीटर दूर एक चट्टान पर बैठे मिले। वे भूख से बहुत ही कमजोर और डिहाइड्रेट हो गए थे, लेकिन वे होश में थे। हर सेकंड मौत का खतरा था। लोगों को बाहर निकलना सबसे मुश्किल हिस्सा था। बाद में गोताखोरों ने यह बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉफी में डाइविंग कर रहे हैं। मतलब पानी इतना गंदा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोताखोरों को पूरी तरह अंधे पानी में केवल स्पर्श के सहारे रास्ता तय करना पड़ा। कई जगह ऑक्सीजन टैंक निकालकर शरीर को धक्का देकर सुरंग पार करनी पड़ी। घबराहट और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा। इसी बीच एक व्यक्ति को किसी भी तरह बाहर निकाला गया। अब लोगों में खुशी की लहर थी। उसके परिवार वाले उससे गले मिल रहे थे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन अभी भी इस गुफा में 4 लोग फंसे थे। लगातार मोटर पंप लगा के पानी को बाहर निकाला गया। जलस्तर घटने के बाद 4 लोग खुद बाहर निकले। वे कीचड़ से पूरी तरह लथपथ थे और बाहर निकलते ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत ऑक्सीजन दी गई और कंबल दिए गए जिससे उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के गोताखोर जोश रिचार्ड ने कहा कि मैं अंदर जाने के लिए वेटसूट पहन ही रहा था, तभी वो खुद बाहर निकला है। मतलब उन लोगों में बचने की एक उम्मीद थी, जिसके कारण वे किसी भी तरह उस गुफा से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने अपना जो आखिरी समय था, आखिरी हिम्मत थी, उसे एकजुट करके तुरंत वहां से बाहर निकलने का फैसला लिया जैसे ही पानी कम हुआ उस गुफा का। लेकिन दुख की बात यह है, अभी भी 2 लोग लापता है। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। जीवित बचे 2 लोगों ने बताया कि शायद गुफा में वे 500 मीटर दूर कहीं चले गए थे। रेस्क्यूअर का कहना था कि उनको गुफा के अंदर से खटखट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसके अंदर जिंदा है और वो बचने की उम्मीद में ऐसे आवाजें बना रहा है। देखो, मेरे हिसाब से जो मैंने आर्टिकल पढ़े थे उसके हिसाब से उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बट उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वहां पे लगातार बारिश होती रहती है। सो इसी कारण वहां ज्यादा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल था। अब तो उन लोगों ने इस ऑपरेशन को फाइनली बंद कर दिया और वे 2 लोगों का कोई पता नहीं चला। वो हमेशा के लिए उसी गुफा के अंदर दफन हो चुके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।